राजस्थान वीडियो की क्लास में आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है संगीत नृत्य और रंगशाला। संगीत नृत्य और रंगशाला के अंतर्गत आज का जो अपना पहला टॉपिक है उसका नाम है लोक संगीत, यानी कि हम पढ़ने वाले लोक संगीत। और लोक संगीत के अंतर्गत मैं आपको लगभग 80 से लेकर के 90 लोक संगीत याद करवाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने आपको मैक्सिमम यानी कि अधिक से अधिक जो लोक संगीत है ना उनको जोड़ने की कोशिश की है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इन सभी लोक संगीतों को मैं चुटकियों में याद करवा दूंगा आपको, यानी कि आप सिर्फ लोक संगीत का नाम देखकर ही बता दोगे कि इसकी विशेषता यह है और ये यहाँ पर गाया जाता है और ये इसलिए गाया जाता है, ठीक है ना। देखिए, ट्रिकों की तरफ बढ़ने से पहले मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहले इन पॉइंटों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे ट्रिकों की तरफ और सारे के सारे लोक संगीतों को हम चुटकियों में याद करेंगे, ठीक है ना। देखिए, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि लोगों को प्रसन्न करने और अपनी भावना को प्रदर्शित करने के लिए जो राग गाया जाता है उसे लोक संगीत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लोक संगीत कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। मैंने पहले पॉइंट में आपके लिए लोक संगीत की परिभाषा लिखा दी है। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर। लोकगीत जनता की भाषा है और संस्कृति का पहरेदार है। यह कथन किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर। आगे लिखा हुआ है कि संगीतज्ञ हरि सिंह ने अपने राग से पत्थर को भी पिघला दिया था, ठीक है ना। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए फिर भी इसको याद रख लेना। संगीतज्ञ हरि सिंह ने अपने राग से किसको पिघला दिया था? पत्थर को पिघला दिया था, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है मीरासी जनजाति लोक संगीत के मामले में अग्रणी है, जो कि नागौर तथा जोधपुर में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? नागौर तथा जोधपुर में पाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि आपसे एग्जाम में किसी पर्टिकुलर जनजाति के बारे में पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो लोक संगीत गाने के मामले में अग्रणी है, तो वो कौन सी है? मीरासी जनजाति है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर। आगे लिखा हुआ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो कि किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और कहाँ से लिखा था? आनंद मठ उपन्यास से, ठीक है ना। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय गान अपना जनगण मन है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये गीतांजलि उपन्यास से लिखा था। किससे लिखा था? गीतांजलि उपन्यास से, ठीक है ना। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक संगीतों की। तो राजस्थान के प्रमुख लोक संगीत निम्न है। अब देखिए कौन कौन से हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इन सभी संगीतों को मैं जो है ट्रिक से याद करवाने वाला हूँ, और ऐसी धांसू ट्रिक से याद करवाने वाला हूँ कि आपको लोक संगीत का सिर्फ नाम देखने के बाद ही सारा कुछ याद आ जाएगा उस लोक संगीत के बारे में, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको लगभग 80 से लेकर के 90 लोक संगीत याद करवाऊंगा, और मैं आपको इन सभी लोक संगीतों को यहीं याद करवाऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है ना। लेकिन आपको करना क्या है? इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, और मैं जो बात कहूँ आपसे उस सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात करते हैं गोरवंद की। देखिए, गोरवंद कहाँ गाया जाता है? देखिए, गोरवंद ऊंट के गले का श्रृंगार करते समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? जब ऊंट के गले का हम श्रृंगार करते हैं। अब देखिए, आप इसको याद कैसे कर सकते हो? गोरबंद को आप इस तरह से समझ सकते हो। देखिए, गौर मतलब होता है गौर से देखना, ठीक है ना। और बंद होता है यानी बांधना, यानी कि आप गौर से देखकर उसको बांधना है। अब गौर से देखकर किसको बांधना है? ऊंट के गले में जो हम रस्सी वगैरह धागे वगैरह लटकाते हैं ना, ताकि उसकी जो है गर्दन उसको सुसज्जित कर सकें, यानी कि उसका हम श्रृंगार कर सकें। इसलिए हमको उससे गौर से वो काम करना पड़ता है, यानी कि उसके गले को गौर से बांधना है हमको। किसके गले को? ऊंट के गले को। तो इसका कहने का मतलब है ये कब गाया जाता है? ये तब गाया जाता है जब ऊंट के गले का श्रृंगार किया जाता है, ठीक है ना। अगला गीत है आपका कुरंजा गीत। उसके बाद है अगला आपका पीपली। देखिए, इन दोनों को मैं आपको एक साथ याद करवाऊंगा। अब एक साथ आप इसको कैसे याद कर सकते हो? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कुरंजा क्या होता है। देखिए, कुरंजा एक पक्षी होता है, और एक किसकी तरह होता है? एक कबूतर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? कबूतर की तरह। अब कबूतर की तरह होता है तो आपको पता ही होगा, कबूतर एक संदेश वाहक का काम करता है, तो कुरंजा भी एक किसका काम करता है? संदेश वाहक का काम करता है। लेकिन अंतर कितना है? अंतर इतना है कि जो कुरंजा पक्षी है ना, ये अपने पश्चिमी राजस्थान में संदेश वाहक का काम करता है। कहाँ पर करता है? पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, जब ये संदेश वाहक का काम करता है तो संदेश ले जाता होगा, तो संदेश किसका ले जाता है? एक पत्नी का ले जाता है संदेश। किसके लिए? पति के लिए। जो पति उसका विदेश गया है उसका संदेश इसके लिए ले जाता है, ठीक है ना। अब इसका पति विदेश गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पत्नी है ना, ये पत्नी ये अपने पति की याद में क्या है? दुखी है। अपनी पति की याद में क्या है? दुखी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ है कि जो कुरंजा गीत है ना, यह एक विरह गीत है। कौन सा गीत है? विरह गीत है। और ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और ये किस लिए गाया जाता है? ये अपने पति की याद में गाया जाता है। जो अपना पति विदेश गया है उसको संदेश पहुंचाने की याद में इस गीत को गाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पीपली गीत की। देखिए, पीपली गीत को आप कैसे याद कर सकते हो? सबसे पहले हम बात करें कुरंजा गीत की, तो कुरंजा एक पक्षी है। क्या है? पक्षी। और पक्षी कहाँ पर बैठता है? पेड़ पर जाकर बैठता है। तो पेड़ कौन सा है आपका? पेड़ है पीपल का, ठीक है ना। कौन सा पेड़ है? पीपल का। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका पीपली गीत है ना, यह गीत भी आपका विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत है। और वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पर गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? ये भी आपके मारवाड़ वाले क्षेत्र में, अर्थात पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। देखिए, मैंने आपको गोरबंद वाला नहीं बताया था, गोरबंद वाला बता देता हूँ कहाँ गाया जाता है। ये आपके मारवाड़ वाले क्षेत्र में भी गाया जाता है, साथ में पश्चिमी राजस्थान में भी गाया जाता है, और आपके शेखावटी वाले क्षेत्र में भी गाया जाता है, ठीक है ना। तीनों क्षेत्रों में गाया जाता है, मारवाड़ वाले में, पश्चिमी राजस्थान में और शेखावटी वाले क्षेत्र में, ठीक है।
अगला गीत है आपका लावनी। देखिए लावनी गीत कब गाया जाता है? लावनी गीत को एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बगीचे में बुलाने के लिए गाता है। कहाँ पर बुलाने के लिए? बगीचे में। अब देखिए क्वेश्चन कीजिए आप कि ये प्रेमिका बगीचे में क्यों गई थी? बगीचे में लावनी करने के लिए गई थी। क्यों गई थी? लावनी करने के लिए गई थी। मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता दूं जो विद्यार्थी शहर से हैं, उनको मैं बता दूं जो गाँव होता है ना, गाँव तो गाँव में क्या होता है कि जो खेत होते हैं उन खेतों में फसल को काटना लावनी कहलाता है। क्या कहलाता है? लावनी कहलाता है, ठीक है ना। तो वो प्रेमिका अपने बगीचे में लावनी करने गई थी। लावनी करते वक्त उसको प्रेमी से क्या हो गया था? प्रेम हो गया था, ठीक है ना। अब वो प्रेमी क्या करता है? प्रेमी बार बार लावनी गीत गाता है ताकि वो महिला कहाँ पर आ जाए? बगीचे में आ जाए, ठीक है ना। अगला गीत है आपका मुमल। अब देखिए मुमल के बारे में समझ लीजिए। ये जो मुमल गीत है ना, ये आपके जैसलमेर की राजकुमारी के श्रृंगार का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? श्रृंगार का वर्णन। अब ये जैसलमेर की राजकुमारी कौन थी? मुमल। अब देखिए जैसलमेर की तो राजकुमारी हो गई मुमल, ये तो हो गई आपकी राजकुमारी। यदि हम बात करें ना महेंद्र की, तो महेंद्र आपके अमरकोट का राजा था। कहाँ का राजा था? अमरकोट का राजा था, ठीक है ना। देखिए अमरकोट आपके पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, किस क्षेत्र में है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। तो अमरकोट के राजा महेंद्र को क्या हो गया था? मुमल से प्रेम हो गया था। और महेंद्र, ये मुमल कहाँ रह रही थी? मुमल रह रही थी जैसलमेर। यानी कि महेंद्र जैसलमेर आता था किससे मिलने? मुमल से मिलने, ठीक है ना। किससे मिलने आता था? मुमल से मिलने आता। अब मैं मुमल क्या करती थी? श्रृंगार करती थी। अब श्रृंगार करती थी तो ये मुमल गीत जो है आपके जैसलमेर वाले एरिया में चलता है। क्यों चलता है? इसमें मुमल के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। देखिए महेंद्र मुमल की एक कहानी चलती है, जिस तरह से हीरा रांझा की कहानी चलती है और लैला मजनू की कहानी चलती है, इसी तरह से एक महेंद्र मुमल की कहानी चलती है। इनका एक प्रेम प्रसंग चलता है जैसलमेर वाले एरिया में, ठीक है ना। तो जिन विद्यार्थियों ने हिस्ट्री या इतिहास पढ़ा है तो उनको पता होगा, ठीक है। अगला गीत है आपका जीरा। देखिए जीरा एक फसल है, ठीक है ना, और ये ऐसी फसल है इसमें उगाने के लिए किसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब किसान की पत्नी अपने पति से कहती है कि आप खेतों में जीरा मत करना। क्यों करना? क्योंकि यदि आप जीरा करोगे तो आप मेरे लिए टाइम नहीं दे पाओगे। इसलिए किसान की पत्नी उस पति को कहती है कि आप जीरा मत उगाना। यानी कि वो जीरा गीत गाकर अपने पति को जीरा न उगाने के लिए क्या करती है? मना करती है, ठीक है ना। देखिए मैं इन सभी गीतों की आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा और पीडीएफ की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। वहाँ पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और उस पीडीएफ के अंतर्गत इन सभी गीतों के बारे में लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगला गीत है कौवा गीत। देखिए किसी के घर पर यदि कौवा बोल रहा है तो उसका बोलना शुभचिंतक माना जाता है। यानी कि ऐसा माना जाता है यदि किसी के घर पर कौवा बोल रहा है तो उसके घर पर मेहमानों के आने की संभावना होती है, ठीक है ना। अब देखिए एक महिला के घर पर एक कौवा जाके बोलता है तो वो महिला खुशी के मारे एक गीत गाती है। क्यों गाती है? क्योंकि उसका जो पति था वो विदेश गया था। अब उसके घर पर आकर कौवा बोल रहा था, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि उसका पति आने वाला है। तो इससे खुश होकर के वो महिला जो है कौवा गीत गाती है, ठीक है ना। अगला गीत है कांगसिया गीत। देखिए कांगसिया एक श्रृंगार गीत है। कौन सा गीत है? श्रृंगार गीत है। और इस गीत को एक महिला अपना श्रृंगार करते समय अपने पति को याद करते हुए गाती है। अब इसको याद कैसे कर सकते हो? देखिए कांगसिया से आप कर सकते हो कंगन। क्या कर सकते हो? कंगन। अब कोई महिला कंगन पहन रही है तो इसका मतलब वो सज रही है, यानी कि इसका मतलब वो क्या कर रही है? श्रृंगार कर रही है, ठीक है ना। तो ये गीत कौन गाती है? एक महिला गाती है। कब गाती है? श्रृंगार करते समय। क्यों? क्योंकि वो कंगन पहन रही है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं अगले गीत की, और अगला गीत है आपका हिचकी। कौन सा गीत है? हिचकी। देखिए आप हिचकी को कैसे याद कर सकते हो? आपको पता है जब किसी को हिचकी आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को कोई याद कर रहा है। तो एक महिला को हिचकी आती है और हिचकी आते समय वो अपने पति को याद करती है, ठीक है ना। तब कौन सा गीत गाती है? हिचकी गीत गाती है। अगला गीत है आपका बदाबा गीत। देखिए बदाबा के नाम से आपको पता चल गया होगा कि इस गीत में आपको बधाई देने का काम किया जाता है। क्या किया जाता है? बधाई देने का काम। यानी कि यह गीत शुभ कार्यों पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? शुभ कार्यों पर गाया जाता है, ठीक है ना। अगला गीत है राती जोगा। देखिए राती जोगा का मतलब है रात जगाना। यानी कि यह गीत कब गाया जाता है? यह गीत तब गाया जाता है जब किसी महिला की शादी होती है या फिर किसी पुरुष की शादी होती है। तब जो विवाह का दिन होता है उस विवाह के 1-2 दिन पहले जो महिला होती है अपने घर की महिलाएं वो रात जगाने का काम करती हैं। यानी कि रात जगाती हैं तब ये गीत गाती है। कौन सा गीत? राती जोगा गीत, ठीक है ना। तो ये गीत कब गाया जाता है? यह गीत शादी विवाह में गाया जाता है, ठीक है ना। आगे बात करें काजलियों की। देखिए काजलियों के से तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि काजल लगाना। क्या लगाना? काजल लगाना। इसमें क्या होता है? इसमें एक दूल्हा होता है और दूल्हे की जो भाभी होती है ना वो उसको काजल लगाती है। काजल क्यों लगाती है? उसको नज़र से बचाने के लिए काजल लगाती है, क्योंकि वो दूल्हा बनता है और दूल्हा बनता है तो कहीं उसको किसी की नज़र ना लग जाए, इससे बचाने के लिए वो उसकी क्या लगाती है? काजल लगाती है। और ये गीत गाती है। कौन सा गीत? काजलिया गीत, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। आगे बात करते हैं बन्ना बनने की। देखिए बन्ना से यदि आपको पता हो तो बन्ना कहते हैं दूल्हे को। किसको कहते हैं? दूल्हे को। और बन्नी कहते हैं दुल्हन को। किसको कहते हैं? दुल्हन को। यानी कि इस गीत के माध्यम से जो दूल्हे दुल्हन होते हैं ना उनके झगड़ों का जो है इसमें बखान किया जाता है कि उनमें कौन कौन से झगड़े होते हैं, ठीक है ना। तो बन्ना बनने में क्या किया जाता है? इनमें जो दूल्हे दुल्हन होते हैं उनके झगड़ों का बखान किया जाता है, ठीक है ना। अगला गीत है आपका घोड़ी गीत। कौन सा गीत? घोड़ी गीत। देखिए घोड़ी गीत में क्या किया जाता है? जब आपको पता होगा जब दूल्हे की निकासी होती है, क्या होती है? निकासी होती है तो घोड़ी पर बैठकर की जाती है। किस पर? घोड़ी पर बैठकर। तो दूल्हे की निकासी किस पर बैठकर की जाती है? घोड़ी पर। तो जब दूल्हे की निकासी की जाती है ना तो ये गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? घोड़ी गीत, ठीक है ना।
अगला गीत है कामण गीत। कौन सा गीत? कामण गीत। देखिए कामण गीत के तो आपको नाम से पता चल गया होगा, इसमें क्या की जाती है? कामना की जाती है। अब किसकी कामना की जाती है? इसमें कामना की जाती है कि जो दूल्हा होता है ना, दूल्हा जब दूल्हा बारात लेके जाता है किसके घर? दुल्हन के घर, तो दुल्हन की जो महिला होती है यानी कि दुल्हन की चाची, ताई या फिर मम्मी जो होती है, वो अपने दामाद को या फिर उनकी जो बहनें होती हैं वो अपने जीजा को किसी जादू टोना से बचाने के लिए, कि इसको कोई जादू टोना इसके ऊपर ना कर दे, उससे बचाने के लिए वो कामना करती हैं, और कामना करते हुए क्या गाती हैं? गीत गाती हैं। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अगला गीत है पपैया गीत। देखिए पपैया का मतलब क्या होता है? पपैया का मतलब होता है सीटी बजाना। अब सीटी कब बजाई जाती है? जब एक लड़का एक लड़की की तरफ सीटी बजाता है। तो सीटी क्यों बजाता है? आपको पता है, सीटी इसलिए बजाता है ताकि वो उसके प्रेम जाल में फंस जाए। यानी कि जब एक लड़का एक लड़की की तरफ सीटी बजाता है या फिर एक लड़की की तरफ सीटी बजाती है, तो इसका उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि वो उसके प्रेम जाल में फंस जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होता है पपैया गीत में, इसमें उल्टा है। इसमें क्या होता है? इसमें लड़की सीटी बजाती है। जब लड़की सीटी बजाती है तो लड़के को फंसाने के लिए बजाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें लड़की एक लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए कौन सा गीत गाती है? पपैया गीत गाती है। ठीक है ना, कौन सा गीत गाती है? पपैया गीत गाती है। अब देखिए पपैया एक पक्षी भी होता है जो कहाँ पर रहता है? जो जंगलों में रहता है। ठीक है ना, अभी जंगल में रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की जब पपैया गीत गाती है ना, तो लड़के को प्रेम जाल में फंसाने के लिए गाती है, और उसको कहाँ बुलाती है? उसको जंगल में बुलाती है। कहाँ बुलाती है? जंगल में बुलाती है। ठीक है ना। अगला गीत है आपका सीठड़े गीत। देखिए सीठड़े एक गाली होती है। ठीक है ना, क्या होती है? गाली होती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यह एक गाली गीत है। और गाली किसको दी जाती है? गाली जो दुल्हन की जो महिला होती है ना, दुल्हन की महिलाएं और दूल्हे के जो पुरुष होते हैं, उन दूल्हे के पुरुषों के लिए क्या दी जाती है? गाली दी जाती है। यानी कि गाली जो होती है वो गीत के माध्यम से दी जाती है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अगला गीत है ओलो गीत। देखिए ओलो गीत कब गाया जाता है? ये तब गाया जाता है जब लड़की की विदाई की जाती है। कब गाया जाता है? लड़की की विदाई के समय। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो? देखिए ओले को रिलेट करना आप ओला से। किससे? ओला से। और ओला क्या होता है? ओला 4 पहिया की गाड़ी होती है। अब देखिए शादी में 4 पहिया की गाड़ी यदि दूल्हा लेके आ रहा है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि लड़की की विदाई होना जरूरी है। यानी कि लड़की की विदाई कब होगी? जब ओले आ जाएगी। ठीक है ना, कब होगी? जब ओले आ जाएगी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो ओले कब गाया जाता है? लड़की की विदाई के समय। अगला गीत है आपका होलर या जच्चा गीत। देखिए इसके तो आपको नाम से ही पता चला गया होगा, ये एक जच्चा गीत है। तो जच्चा गीत का कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें एक तो गर्भ का वर्णन किया गया है, यानी कि इसमें महिला का जो गर्भ पीड़ा हुई थी ना उसका वर्णन किया गया है। और साथ में महिला को जो पुत्र हुआ था ना, उस पुत्र की खुशी का इसमें जिक्र किया गया है। यानी कि महिला को जो पुत्र हुआ था तो महिला को कितनी खुशी हुई थी, और साथ में जब उसको ये पुत्र पैदा हुआ था तब उसको कितनी पीड़ा हुई थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले गीत। अगला गीत है आपका बिछुड़ा गीत। देखिए बिछुड़ा गीत को आप कैसे याद कर सकते हो? यदि बिछुड़ा में से हम डा को हटा दे तो क्या बचेगा? बिच्छू बचेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इस गीत में एक महिला को बिच्छू काट लेता है। अब बिच्छू काट लेता है तो वो महिला मरने के कगार पर होती है, और मरने के कगार पर होती है ना, तो वो महिला एक गीत के माध्यम से, उस गीत का नाम है बिछुड़ा गीत, यानी कि वो बिछड़ रही है अपने पति से। तो इस गीत के माध्यम से अपने पति से कहती है कि मैं तो मरने वाली हूँ, आप ऐसा करना, अपनी शादीशुदा जिंदगी को चलाने के लिए दूसरी पत्नी कर लेना, यानी कि आप दूसरी शादी कर लेना। ठीक है ना। तो आप इसको 2 तरीका से याद रख सकते हो। एक तो होता है बिछुड़ना, यानी कि एक महिला अपने पति से बिछुड़ रही है, और एक होता है बिच्छू, यानी कि यदि हम डा हटा दे तो क्या बचेगा? बिच्छू बचेगा। ठीक है ना। तो आप इसको 2 तरीका से याद रख सकते हो। अगला गीत है आपका जोरोवा। देखिए जोरोवा को आप कैसे याद रख सकते हो? जोरोवा में से यदि हम जो हटा दे तो क्या बचेगा? रोवा बचेगा। और रोवे का मतलब क्या होता है? रोना। ठीक है ना, क्या होता है? रोना। यानी कि एक महिला अपने विदेश गए पति के लिए रो रो कर एक संदेश लिखती है ताकि उसका पति जल्दी से जल्दी घर आ जाए। और जब वो संदेश रो रो कर लिखती है तो वो एक गीत गाती है। कौन सा गीत? जोरोवा। ठीक है ना। अगला गीत है आपका सुबटियो। देखिए सुबटियो को आप कैसे याद रख सकते हो? देखिए सुबटियो को यदि हम हिंदी में लिखेंगे ना तो इसी तरह से तो लिखेंगे सुबटियो। अब सुबटियो का यदि हम संधि विच्छेद करें ना तो सु को हटा दें यहाँ से, तो यहाँ पर रह जाएगा वटियो। यानी कि सु मतलब होता है अच्छा, और वट माना होता है पेड़, यानी कि अच्छा पेड़। देखिए अच्छे पेड़ पर ज्यादातर कौन होता है? अच्छे पेड़ पर ज्यादातर तोता रहता है। कौन रहता है? तोता रहता है। और यदि हम बात करें ना पेड़ों की, तो पेड़ों में कौन सी जनजाति रहती है आपकी? पेड़ों में रहती है ज्यादातर भील जनजाति। ठीक है ना। अब देखिए आप इसको समझ कैसे सकते हो? आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक भील जनजाति की महिला है। कौन है? भील जनजाति की महिला। वो महिला तोता को क्या लिखती है? एक प्रेम पत्र लिखती है, और कहती है कि इसको मेरे विदेश गए पति के लिए पहुंचा दे, ताकि उसका पति भी जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए। ठीक है ना। और भील जनजाति कहाँ रहती है? पेड़ पर रहती है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो, सुवटियो, यानी कि एक अच्छे वृक्ष पर रहने वाला तोता, और वृक्षों में रहने वाली जनजाति भील। ठीक है ना। और भीलों में यदि हम बात करें तो कौन है? महिला। ठीक है। अगला गीत है आपका मोरिया। देखिए मोरिया को आप रिलेट करना मरजाना से। किससे? मरजाना से। अब कौन मर रहा है? देखिए यानी कि कौन मर जा रहा है? एक लड़की है जिसकी क्या हो चुकी है? सगाई हो चुकी है। ठीक है ना। अब वो सगाई हो चुकी है ना, तो अब की शादी में है बोटे। अब शादी में बोटे में तो वो अपने पति की याद में मरी जा रही है, और मरी जा रही है तो वो एक गीत गाती है। कौन सा गीत? मोरिया गीत। क्यों गाती है? क्योंकि वो अपने पति से मिलना चाहती है। ठीक है ना।
तो एक लड़की है जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन उसकी शादी में क्या है अभी देरी है, तो वो अपने पति से मिलने के लिए एक गीत गाती है। कौन सा गीत? मोरिया। क्यों? क्योंकि वो उससे मिलने के लिए मरी जा रही है। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको याद रखना। देखिए आपके जो चारों के चारों गीत है ना, कौन कौन से गीत? पिछड़ा, जोरोवा, सुबटी और मोरिया। ये चारों के चारों गीत कैसे गीत हैं आपके? विरह गीत, यानी कि ऐसा गीत जिसमें दुख का प्रदर्शन किया जाता है, या फिर ऐसा गीत जिसमें दुख दर्द को जो है बयान किया जाता है, उस गीत को विरह गीत कहते हैं। ठीक है ना, ये चारों के चारों गीत कैसे हैं? चारों के चारों गीत विरह गीत है। ठीक है, अगला गीत है आपका हम सीढ़ो। देखिए हम सीढ़ो को आप कैसे याद रख सकते हो? हम का मतलब होता है हम, और सीढ़ो का मतलब होता है साथ साथ। अब देखिए हम यानी कि हम साथ साथ है, यानी कि साथ साथ कौन रहता है? यदि हम बात करें ना जनजातियों में, तो जनजातियों में ज़्यादातर जो भील जनजाति के लोग होते हैं ना, वो साथ साथ रहते हैं। ठीक है ना, अब वो साथ साथ रहेंगे तो साथ साथ ही गीत गाएंगे। अब साथ साथ गीत गाएंगे तो वो कैसा गीत कहलाएगा? एक युगल गीत कहलाएगा। कैसा गीत? युगल गीत। यानी कि हम सीढ़ो एक युगल गीत है। कैसा गीत है? युगल गीत है, जिसको भील जनजाति के लोग गाते हैं। कौन से लोग? भील जनजाति के लोग। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़। अगला गीत है आपका लालर या फिर पटेलिया गीत। देखिए इस गीत में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये गीत भी आदिवासी के लोग ही गाते हैं, और ये गीत भी एक रोमांचक गीत है। ठीक है ना, यानी रोमांचक गीत है, इसमें एक मनोरंजन के लिए गीत गाया जाता है। ठीक है, अगला गीत है आपका दुपट्टा गीत। देखिए दुपट्टा गीत को आप कैसे याद रख सकते हो? दुपट्टा गीत को याद रखने के लिए आपने एक गाना सुना होगा कि हरे दुपट्टे वालियों दूल्हे की सालियों। तो इस गीत को कौन गाता है ये बताइए? इस गीत को गाता है दूल्हे के भाई। कौन गाते हैं? दूल्हे के भाई। लेकिन यदि आपको इस गीत को याद रखना है ना, तो इस गीत को उल्टा कर दीजिए। कैसे? इस गीत को आप इस तरह से गाइए कि हम हैं दूल्हे की साली हरे दुपट्टे वाली। यदि आप इस तरह से गाओगे तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इस गीत को दूल्हे की साली गा रही है। कौन गा रही है? दूल्हे की साली गा रही है। अब देखिए दुपट्टा गीत कब गाया जाता है? यह गीत विवाह के समय दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अगला गीत है आपका जखड़ी गीत। देखिए जखड़ी को आप इस तरह से याद कर लेना, जकड़ना। क्या? जकड़ना। जकड़ने का मतलब होता है चारों तरफ से जकड़ना, यानी कि घेर लेना। अब देखिए यदि किसी लड़की की शादी होती है ना, तो उस लड़की को उसकी सहेलियां चारों तरफ से घेरे रखती है। कोई उसका श्रृंगार करती है, कोई इसको सजाती है, कोई इसका मनोरंजन करवाती है, कोई मेहंदी रचाती है। इस तरह से उसकी जो सहेलियां होती है ना, वो उसको जकड़ के रखती हैं। क्या करती हैं? जकड़ के रखती हैं। तो इस गीत को किसके द्वारा गाया जाता है? इस गीत को दुल्हन की सहेलियों के द्वारा गाया जाता है। कौन सा गीत है? जखड़ी गीत। ठीक है ना, और कब गाया जाता है? विवाह के समय गाया जाता है। ठीक है ना, अगला गीत है आपका चिरमी गीत। कौन सा गीत है? चिरमी गीत। देखिए चिरमी को आप कैसे याद रख सकते हो? चिरमी एक वृक्ष होता है। क्या होता है? वृक्ष होता है, यानी कि इस वृक्ष को एक महिला क्या करती है? आधार मानती है। किस तरह से आधार मानती है? कि एक लड़की है, उसकी हो चुकी है शादी, अब उसकी नई नई शादी हुई है, तो वो ससुराल में जाएगी तो उसका मन नहीं लगेगा। अब मन नहीं लगेगा तो 2 दिन बाद क्या करती है वो महिला, यानी कि वो लड़की उस चिरमी के वृक्ष से कहती है, अपना माता पिता समझ करके, यानी कि अपना भाई और अपना बाप समझ करके उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से लेकर के चलो पीहर के, यानी कि अपनी ससुराल से पीहर जाने के लिए उस चिरमी के वृक्ष से क्या करती है? वो वार्तालाप करती है, जिसको क्या कहा जाता है? चिरमी गीत कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अगला गीत है आपका लांगोरिया गीत। देखिए लांगोरिया गीत को आप कैसे याद कर सकते हो? देखिए पूर्वी राजस्थान में एक रसिया चलता है। रसिया कौन सा चलता है? देखिए आप उसको नेगेटिव मत लेना, आपको पॉजिटिव वे से लेना है, क्योंकि आपको पढ़ना है। ठीक है ना, रसिया कौन सा चलता है? रसिया चलता है आपका कि लांगोरिया ने एक पंप चला दे, हवा निकल गई पहिया की, जात करूं केला मैया की। और देखिए पूरे रसिया में आपको एक शब्द सुनाई दिया होगा जिसका नाम है केला मैया। देखिए केला देवी का मंदिर कहाँ पर है आपको पता है? केला मैया का मंदिर है आपका करौली में। कहाँ पर है? करौली में। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी लांगोरिया गीत है ना, ये करौली में केला देवी के मंदिर में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? ये करौली में और केला देवी के मंदिर में गाया जाता है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अगला गीत है आपका ढोला मारू गीत। देखिए ढोला मारू गीत में ढोला और मारू के दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, यानी कि यह एक प्रेम गीत है। अगला गीत है आपका कोकोड़लू गीत। देखिए कोकोड़लू गीत को आप कैसे याद रख सकते हो? कोकोड़लू गीत तब गाया जाता है जब दूल्हा लड़की के घर जाकर तोरण मारता है। क्या मारता है? तोरण मारता है। ठीक है ना, अब देखिए आप इसको याद कैसे कर सकते हो? सपोज कीजिए ये तो हो गया लड़की के घर का दरवाजा। ठीक है ना, और इस पर क्या लगी हुई है? चिड़िया लगी हुई है। अब चिड़िया किसकी लगी हुई होती है? आपको पता ही होगा, जो दूल्हा बना है तो उसको पता होगा, या फिर जो दूल्हा नहीं बनाया जिसने बारात की ना उसको तो पता ही होगा। चिड़िया लगी हुई थी लकड़ी की। किसकी? लकड़ी की। ठीक है ना, अभी लकड़ी की क्या लगी हुई है? चिड़िया। अब यहाँ पर खड़ा हुआ है आपका दूल्हा, और यहाँ पर ये जो दूल्हा खड़ा हुआ है ना, ये इन पर तोरण मारता है, यानी कि एक छुरी सी होती है उससे क्या मारता है? इन पर तोरण मारता है। ठीक है ना, अब देखिए अब आपको इमेजिन क्या करनी है? इमेजिन करनी है कि यहाँ पर चिड़िया नहीं है, यहाँ पर क्या लटके हुए? मुर्गे लटके हुए हैं। अब वो दूल्हा इनमें मुर्गों में क्या मारता है? तोरण मारता है। अब मुर्गे में तोरण मारेगा तो पूरा का पूरा जो मुर्गा है ना, वो झिलमिला जाएगा और कुकड़ू कुकड़ू करेगा, यानी कि वो चिल्लाने लगेगा। जब मुर्गा चिल्लाता है तो आपको पता है कुकड़ू की आवाज आती है। तो इस तरह से ये गीत तो हो गया आपका कुकड़ू गीत। कौन सा गीत होगा? कुकड़ू गीत। क्यों? इसमें दूल्हा तोरण मारता है। ठीक है ना, अब चूंकि मुर्गा झिलमिला रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इस गीत का जो दूसरा नाम है ना, वो है आपका झिलमिल गीत। कौन सा गीत है? झिलमिल गीत। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। अगला गीत है आपका वीरा गीत। देखिए एक बहन के लिए हमेशा एक जो भाई होता है ना, वो वीर होता है। क्या होता है? वीर होता है। अब ये गीत कब गाया जाता है? ये गीत तब गाया जाता है जब एक भाई अपनी बहन के लिए भात लाता है। क्या लाता है? भात लाता है। तब अपनी बहन अपने भाई के लिए कौन सा गीत गाती है? वीरा गीत गाती है। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं अगले गीत की।
अगला गीत है आपका कुकुड़ी गीत। कौन सा गीत है? कुकुड़ी गीत। अब देखिए कुकुड़ी गीत को आप कैसे याद कर सकते हो। ये कुकुड़ी गीत तब गाया जाता है जब जागरण किया जाता है। कब गाया जाता है? जागरण किया जाता है। और जागरण कौन सा? रात्रि जागरण, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, रात्रि जागरण में आपको पता है ज़्यादातर वृद्ध लोग आते हैं। कैसे लोग आते हैं? वृद्ध लोग आते हैं। जब वृद्ध व्यक्ति ज़्यादा गीत गाता है ना तो उसकी क्या फूल जाती है? सांस फूल जाती है। क्या फूल जाती है? सांस फूल जाती है। यानी कि यह गीत सांसी जनजाति की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? सांसी जनजाति की महिलाओं के द्वारा। अब चूंकि यह गीत रात्रि में गाया जाता है तो लोगों को क्या लगती है? ठंड लगती है। जब उनको ठंड लगती है ना तो क्या हो जाते हैं? कुकड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब कुकड़ जाते हैं। और जो व्यक्ति वृद्ध होता है ना, वृद्ध के व्यक्ति क्या कहता है? देखिए भाई रात्रि का जागरण है, हमसे अब ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि अब ठंड पड़ने लग गई है, तो ये आपका अंतिम गीत समझ लीजिए। यानी कि रात्रि जागरण का जो अंतिम गीत है ना वो है आपका कुकुड़ी गीत। अगला गीत है आपका कलाली गीत। कलाली गीत कैसा गीत है? इस गीत को तब गाया जाता है जब सवाल जवाब किए जाते हैं। और सवाल जवाब किसके बीच में किए जाते हैं? सवाल जवाब किए जाते हैं शराब निकालने वाले तथा शराब बेचने वाले के बीच में, ठीक है ना। याद रखना यह गीत कभी शराब पीने वाले के संदर्भ में नहीं गाया जाता, ठीक है। इसके बाद अगला गीत है आपका हरजस गीत। देखिए हरजस गीत को आप कैसे याद कर सकते हो। हर का मतलब होता है भगवान और जस मतलब होता है जपना, ठीक है ना। यानी कि इस गीत में भगवान का नाम आता है। यानी भगवान का नाम कहने का मतलब क्या हुआ, इस गीत में राम कृष्ण भक्ति के जो भजन होते हैं ना वो गाए जाते हैं और यह गीत वृद्ध व्यक्ति सर्वाधिक गाते हैं, ठीक है ना। कौन सा गीत है? हरजस गीत, ठीक है। अब बात करते हैं अगले गीत की। अगला गीत है आपका मरसिए गीत। देखिए मरसिए से आपको पता चल गया होगा, यानी कि मर जाना। यानी कि यह गीत कब गाया जाता है? यह गीत तब गाया जाता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है। अगला गीत है आपका लोरी गीत। देखिए लोरी गीत कब गाया जाता है? लोरी गीत बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाता है। ये तो नाम से ही पता चल गया होगा आपको। जब किसी बच्चे को सुलाना है तो एक महिला अपने बच्चे को सुलाने के लिए कौन सा गीत गाती है? लोरी गीत गाती है, ठीक है ना। यदि हम बात करें पावड़े की तो देखिए पावड़े जो होते हैं ये पाबूजी के भजन होते हैं। किसके होते हैं? पाबूजी के भजन। जिस तरह से राम का भजन अलग होता है, कृष्ण का अलग होता है, इसी तरह से पाबूजी एक देवता है। पाबूजी क्या है? देवता है। और पाबूजी के भजनों को क्या कहते हैं? पावड़े कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं अगले की। अगला है आपका सुपड़ा। ठीक है, सुपड़ा गीत क्या है? सुपड़ा गीत एक विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत। यानी कि एक महिला सो रही थी और उसको सोते वक्त अपना पति जो है दिख जाता है और दिखने के बाद उसको अपना पति याद आ जाता है। अब याद आ जाता है तो उसकी नींद खुल जाती है और नींद खुलने के बाद वो अपने पति को याद करती है, एक गीत गाती है जिसका नाम है सुपड़ा। कौन सा गीत है? सुपड़ा गीत, ठीक है ना। उसके बाद अगला गीत है आपका पंचीड़ा गीत। कौन सा गीत है? पंचीड़ा। देखिए पंचीड़ा गीत हड़ौती वाले क्षेत्र में प्लस में आपका जो ढूंढाड़ वाला क्षेत्र है यानी कि जयपुर वाला क्षेत्र है वहां पर गाया जाता है। देखिए पंचीड़ा गीत को आप इस तरह से याद रख लेना, जो आपका मड़केलाल वर्मा था उसने एक गीत गाया था। कौन सा गीत? पंचीड़ा गीत। या फिर उसने एक कविता लिखी थी जिसका नाम क्या था? पंचीड़ा था, ठीक है ना। इस तरह से समझ लीजिए। उसके बाद अगला गीत आता है आपका कौन सा गीत? धमाल गीत। देखिए धमाल गीत को आप याद कैसे कर सकते हो। आपके तीन त्योहार मुख्य होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है आपकी होली। कौन सी होती है? होली। और एक होती है आपकी दिवाली, ठीक है ना। और एक होता है आपका रक्षाबंधन। अब एक बात बताइए, इन तीनों त्योहारों में सर्वाधिक धमाल कब किया जाता है? आपको पता ही होगा, सर्वाधिक धमाल किया जाता है होली के दिन। कब किया जाता है? होली के दिन। यानी कि धमाल गीत कब गाया जाता है? धमाल गीत होली पर गाया जाता है। जब होली का त्योहार आता है तब धमाल गीत गाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला गीत है आपका फलसड़ा गीत। देखिए फलसड़ा गीत को आप कैसे याद कर सकते हो। फलसड़ा में यदि हम अलग अलग करें ना इनको तो इसमें से एक तो हो जाएगा आपका फल और एक हो जाएगा आपका सड़ा। देखिए फल कब आते हैं? फल तब आते हैं जब अपने मेहमान घर पर आते हैं। यानी कि जब कोई मेहमान सोन घर पर आते हैं या फिर अतिथि घर पर आते हैं तो फल लेके आते हैं ना। लेकिन अब के जो अतिथि आए ना वो सड़े फल लेके आए। कैसे फल लेके आए? सड़े फल लेके आए। इसलिए उनको बताने के लिए कि आप सड़े फल मत लेके आ करो, तो उनको बताने के लिए एक गीत गाया जाता है जिसका नाम क्या है? फलसड़ा गीत। यानी कि फलसड़ा गीत कब गाया जाता है? फलसड़ा गीत तब गाया जाता है जब घर पर अतिथि आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला गीत है आपका विनायक गीत। देखिए विनायक का मतलब क्या होता है? विनायक का मतलब होता है गणेश। यानी कि गणेश भगवान की पूजा कब की जाती है? गणेश भगवान की पूजा जब की जाती है जब कोई मांगलिक काम किया जाता है। यानी कि जब कोई शुभ काम किया जाता है तो शुभ काम करने से पहले किसकी पूजा की जाती है? विनायक की पूजा की जाती है। तो ये विनायक गीत कब गाया जाता है? यह गीत तब गाया जाता है जब कोई मांगलिक अवसर का काम होता है। यानी कि जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तब विनायक गीत गाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला गीत है आपका चाक गीत। देखिए चाक गीत कब गाया जाता है? देखिए चाक गीत तब गाया जाता है जब शादी होती है। शादी होती है ना तब चाक पूजने जाते हैं। चाक कहाँ पूजा जाता है? चाक पूजा जाता है कुमार के घर पर जाकर। जब कुमार के घर पर चाक पूजने जाते हैं ना तो ये गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? चाक गीत, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। अगला गीत है आपका इंडोली गीत। देखिए इंडोली गीत को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इंडोली क्या होती है। मैं आपके लिए बता देता हूँ इंडोली क्या होती है। देखिए गांव में जो महिला होती है ना वो अपने सर पर मटका रख के पानी लेके आती हैं। तो वो अपने सर पर मटका जो होता है वो डायरेक्ट मटका अपने सर पर नहीं रखती, वो अपने सर के ऊपर जो कपड़ा होता है कपड़े की एक रिंग बना लेती हैं, यानी कि छल्ला बना लेती हैं। तो छल्ला के ऊपर जो होता है मटका रखा रहता है, ठीक है। अब वो छल्ला होता है ना, उस छल्ले को गाँव में एड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड़ी, ठीक है। लेकिन उस एड़ाई का जो वास्तविक नाम है ना, उस एड़ाई का वास्तविक नाम होता है इंडोली। क्या होता है? इंडोली, ठीक है ना। अब देखिए ये गीत कब गाया जाता है? ये गीत तब गाया जाता है जब एक महिला दूसरी महिला की इंडोली को चुरा के ले जाती है। तो वो महिला अपनी इंडोली को ढूंढते वक्त ये गीत गुनगुनाती रहती है। कौन सा गीत? इंडोली गीत, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को।
अगला गीत है आपका बादली गीत। देखिए बादली गीत कब गाया जाता है? बादली गीत तब गाया जाता है जब बरसात का मौसम होता है। और जब बरसात का मौसम होता है तो ये किन किन क्षेत्रों में गाया जाता है? ये गाया जाता है एक तो आपके मेवाड़ वाला क्षेत्र, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान के अंतर्गत, और एक है आपका हड़ौती वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी आपके राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। इन दोनों क्षेत्रों में कौन सा गीत गाया जाता है? बादली गीत गाया जाता है। और कब गाया जाता है? ये बरसात के मौसम में गाया जाता है, ठीक है। अगला गीत है आपका हीड़ गीत। देखिए आप हीड़ गीत को कैसे याद कर सकते हो? हीड़ से आप याद कीजिए भीड़ को। किसको? भीड़ को। और भीड़ का मतलब क्या होता है? भीड़ का मतलब होता है समूह। अब देखिए समूह कौन बनाता है? समूह ज्यादातर पुरुष बनाते हैं, ठीक है ना। अब पुरुष समूह कब बनाते हैं? जब कोई त्योहार होगा तभी तो समूह बनाएंगे। और त्योहार कौन सा है? त्योहार है आपका दिवाली का त्योहार। कौन सा त्योहार है? दिवाली का त्योहार, ठीक है ना। अब देखिए आपको याद कैसे करना है? दिवाली के तौर पर पुरुष जो है एक समूह बनाते हैं, यानी कि भीड़ कर करके गीत गाते हैं, जिसका नाम है हीड़ गीत। क्या नाम है? हीड़ गीत, ठीक है ना। अगला गीत है आपका घुघरी गीत। कौन सा गीत है? घुघरी गीत। देखिए घुघरी गीत कब गाया जाता है? ये तब गाया जाता है जब किसी की शादी होती है, ठीक है ना। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो? देखिए घुघरी से आप रिलेट कीजिए घाघरा को। किसको? घाघरा को। अब देखिए घाघरा कब पहना जाता है? महिला ज़्यादातर घाघरा तब पहनती है जब किसी की शादी होती है। तो इसका मतलब ये घुघरी गीत कब गाया जाता है? ये घुघरी गीत शादियों में गाया जाता है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। देखिए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आपको मैंने शुरू में बताया था कि लगभग 80 से लेकर 90 लोक संगीत मैं आपको कराने वाला हूं, तो इतना तो आज की वीडियो में नहीं हो पाएगा। यदि आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो आप मेरे लिए कमेंट कर देना, मैं इसका सेकंड पार्ट बना के दे दूंगा आपके लिए। और यदि आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और उस पीडीएफ के माध्यम से इन सारे के सारे लोक संगीतों को पढ़ लेना, ठीक है ना। लेकिन इस तरह की जो ट्रिक है ना उस पीडीएफ में नहीं लिखी हुई है। उस पीडीएफ में तो सिर्फ आपको इस लोक संगीत के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप सेकंड पार्ट चाहते हैं तो मैं आपके लिए सेकंड पार्ट डाल दूंगा। यदि आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो आप पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।